नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने आदिवासी युवती के साथ रेप की खबर चलाई थी। इसमें आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में एसपी ने कोर्ट से स्पीडी ट्रायल के जरिए मामले में सुनवाई की भी मांग की है। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पिछले दिनों न्यूज 18 पर कल एक खबर चलाई गई जिसमें कि 27 तारीख को अकरम नाम के एक युवक ने आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण किया। उसके बाद उसके ही पेट में उसके 2 महीने के बच्चे को मारने के लिए दवा खिलाई, जिसके बाद कि अब वो मामला तुल पकड़ा है। और कल न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद स्थानीय सांसद है, गोड्डा के सांसद, उन्होंने इस मामले को ट्वीट किया और उसके बाद से जो है पुलिस महकमा वो रेस हो चुकी है। कल देर रात पुलिस महकमा की ओर से चिट्ठी जारी कर ये सूचना दी गई है कि पुलिस कप्तान के द्वारा माननीय न्यायालय से गुहार लगाई गई है। उनसे कहा गया है, उनसे गुजारिश की गई है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस केस की सुनवाई हो और जो पीड़िता आदिवासी युवती है उसे न्याय दिलाई। के बाद लगातार पुलिस की टीम उनके आवास पर जा रही है और तमाम बिंदुओं पर एक फिर से जांच कर जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उसे सजा दिलाने की मांग की जा रही है। गौरव झा, न्यूज 18, गोड्डा। झारखंड के पंचायत सचिव का एक प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर उनसे मिलने पहुंचा। राज्य में 3000 से ज्यादा पद पर होने वाली नियुक्ति में पंचायत सचिव को मौका दिए जाने को लेकर पंचायत सचिव मंत्री आवास पहुंचे थे। मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत सचिवों को भरोसा दिलाया है कि कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। राज्य के पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। हम लोग सर से मिलने के लिए आए थे कि एक सर और अंतिम प्रयास कीजिए हम लोग के लिए। तो सर ने आश्वस्त किया है कि कैबिनेट के बाद इस पे हम लोग बैठक रख करके बात करेंगे कि पंचायत सचिव का कैसे नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए। और चूँकि इससे पहले हम लोग तमाम विभाग के मंत्री से मिल चुके हैं, सभी मंत्रियों से 12 के 12 मंत्रियों से मिल चुके हैं और पिछले कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाएगी। विभाग में काम चल रहा है लेकिन थोड़ी सी विलम्ब हो जा रही है। तो हम लोग पूछने के लिए आखिर फाइल कहाँ पर अटकी हुई है, कब तक से हमारी कामों को निस्तारित किया जाएगा। सर ने कहा देखिए इसकी तो कोई जवाब नहीं दे सकते लेकिन जल्द ही किया जाएगा, बहुत जल्द। झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद सीटेट पास छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। नई नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसमें भाग लेंगे। इसी मामले को लेकर सीटेट पास अभ्यर्थी मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी बात उनके सामने रखी। तो सीएम ने आश्वासन दिया था कि आप लोग को इस नियुक्ति में शामिल किया जाएगा, सीटेट को वैलिड किया जाएगा। लेकिन कल पता चला कि शिक्षा मंत्री 26,000 नियुक्ति के लिए साइन कर दिए हैं। इससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। हुआ नहीं है, सीटेट को आप वैलिड कर नहीं रहे हैं, तो इन 6 सालों से जो बच्चे प्रभावित हैं, जो कि लगभग हम लोग 5 लाख के आसपास बच्चे हैं, इनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है? समानता का अधिकार का उल्लंघन आप कैसे कर सकते हैं? हजारीबाग का चौपारण प्रखंड एक बार फिर चर्चा में है, जहां एक स्कूल में लंगूर भी बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा है। दरअसल दनुआ उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय में 10 सितंबर को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कूल में लंगूर घुस गए और बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगे। उस दिन से लंगूर रोज स्कूल आते हैं और बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर लंगूर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंगूर टस से मस नहीं हो रहा है। और ये तस्वीर जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ लंगूर भी उसके साथ वहां मौजूद है। प्राचार्य ने वन विभाग से लंगूर को पकड़ने की गुहार लगाई, लेकिन वन विभाग की टीम काफी कोशिशों के बाद भी लंगूर को पकड़ने में नाकाम रही। उस समय अभी आप देखा होगा कि हमारा साउंड सिस्टम को भी खराब कर दिया, उसी पर दौड़ के पार किया, तो परेशानियां हो रही। कल हमने वन विभाग को भी सूचना दिया था और वन विभाग के कुछ कर्मी आए थे, लेकिन वे असफल रहे। कुछ पटाखा वगैरह फोड़े थे लेकिन उन्हें असफलता मिली।
बोकारो के मॉडल स्कूलों में से एक चास के रामरुद्र +2 हाई स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था बेपटरी दिख रही है। यहां क्लासरूम की कमी से छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। हाल यह है कि एक रूम में 150 से 200 तक छात्रों को ठूस बैठाया जाता है, तब जाकर वहां पढ़ाई हो पाती है। आंकड़ों के मुताबिक स्कूल में 1854 छात्र हैं, जबकि कमरों के नाम पर 10 छोटे रूम और एक हॉल है। स्कूल में +2 के नए भवन के निर्माण के लिए 5 मार्च 2022 को शिलान्यास हो चुका है, जिसकी लागत करीब 6 करोड़ आएगी, लेकिन इसका टेंडर पहले तो रद्द हो गया। फिर जब दोबारा टेंडर हुआ तो वर्क ऑर्डर नहीं मिलने की वजह से काम शुरू नहीं हो सका है। स्कूल के छात्रों ने सरकार और मंत्रियों की घोषणा को धरातल पर भी उतारने की मांग की है। मतलब आर्ट कोई अलग अलग सेक्शंस के बच्चे हैं, हम लोग साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो डिफ़िकल्टीज़ होती है, मैम को भी होती है, हम लोग को भी होती है। गैदरिंग हो जाता है तो कंसंट्रेशन भी उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं कि हम लोग का स्कूल का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, क्लास इंक्रीज़ करें। अभी कुल मिलाकर के रामरुद्र में 10 कमरे और एक हॉल 11 कमरे हो गए और बच्चे आज तक 1850 के करीब बच्चे हैं। कमरों की कमी कही जाए तो अगर स्टैंडर्ड सेक्शन मानते हैं तो 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। इस मुताबिक कमरे कम से कम जितना भी है उतना और होना चाहिए। रूम्स की कमी के कारण हम लोगों को परेशानियां तो बहुत होती हैं, क्योंकि बच्चे जब क्लासेस में आते हैं और हम लोगों को उन लोगों को जब कुछ पढ़ाना होता है, अच्छे से अगर टॉपिक्स उनको ना पढ़ा पाए तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो अभी तो हम लोग इस हॉल को एक थोड़ी सी फैसिलिटी हमारे यहाँ है, हॉल है तो कोशिश होती है हमारी कि सारे जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं एक ही जगह उनको मिला के बिठाएं। लेकिन अगर रूम्स होती सेपरेटली, कुछ कम बच्चों को पढ़ाते तो वो टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाते। गोड्डा के गांधीनगर में शहरी जलापूर्ति योजना का पाइप फटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पाइप फटने की वजह से हजारों गैलन लीटर पानी बर्बाद हो गया। घंटों तक ये पानी यूं ही बर्बाद होता रहा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब शहरी जलापूर्ति योजना की पाइप में लीकेज हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन नगर निगम और PWD अब तक लापरवाह बना हुआ है। थानों में बेहतर माहौल हो ताकि पुलिसकर्मी आराम से अपने कामों को कर सके, इसे लेकर थानों के भवनों का दुरुस्त होना जरूरी है। लेकिन राजधानी रांची के कई थानों का हाल बेहाल है। खासकर बारिश में इन थानों में रहकर काम करना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। रांची के नगरी सुखदेव नगर थाना का हाल काफी ज्यादा बेहाल है, जहां फाइलों और कागजातों को भी सुरक्षित रखना आसान नहीं है, क्योंकि बारिश के समय जवानों के लिए सिर छिपाना भी चुनौती से कम नहीं दिखता। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के कई थानों को स्मार्ट भले बना दिया गया हो, लेकिन अब भी कई ऐसे थाने हैं जहां पर पुलिस वालों को बैठकर काम करने तक की जगह नहीं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची का ये नगरी थाना है, जहां पर अगर बारिश हो जाए तो फिर सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं। कहने को नाम पर अगर कहा जाए तो थाना ज़रूर है, लेकिन जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो बारिश में अगर बारिश हो जाती है तो बैठकर काम करने तक की जगह नहीं होती है किसी तरह से, क्योंकि छत जो है वो सिपेज है, लगातार पानी का रिसाव होता रहता है, जिस वजह से जो कई कागज़ हैं, जो ज़रूरी कागजात हैं, वो भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो बारिश के पानी से भीग जाते हैं, कुछ बर्बाद भी हो जाते हैं। किस तरह से स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं, जो इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर तौर पर इस तरह की परिस्थिति में काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सिर्फ ये नगरी थाना की ही बात नहीं है, रांची के सुखदेव नगर थाने की बात की जाए या फिर बरियातू या फिर जो सदर थाना है उसकी बात की जाए, दूसरी तरफ हिंदपीढ़ी थाना की भी बात की जाए, तो कुछ वही स्थिति है कि पूरी तरह की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है और ऐसी परिस्थिति में काम करना आसान नहीं होता। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो बारिश के बीच में यहाँ पर किसी तरह से फाइलों को बचाना ये भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी कार्य करते हैं वो अपने आप में बताता है कि उनका कार्य कितना चुनौतीपूर्ण है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर विभाग हो या फिर सरकार, दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत हो ताकि
इस तरह की परिस्थितियां से पुलिसकर्मी दूर हो सके, उन्हें निजात मिल पाए और वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद पतरातू डैम के 2 और फाटक को खोल दिया गया है। अब प्रति घंटे कुल 4 फाटकों से 1 लाख क्यूसेक मीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। हालात को देखते हुए रामगढ़ उपायुक्त ने लोगों से जल स्रोतों के आसपास नहीं जाने की अपील की। साथ ही प्रशासन निचले इलाके के लोगों को माइकिंग कर अलर्ट भी कर रही है। वहीं चारों फाटक खुलने की वजह से दामोदर और नलकारी नदी भी उफान पर है। धनबाद में पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से धनबाद नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जलजमाव हो गया है। मारवाड़ी उच्च विद्यालय के पास नाले का गंदा पानी और कीचड़ रास्ते में भर गया है। बच्चों को मजबूरन उसी गंदे पानी में घुसकर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। लंपी वायरस का कहर धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। रांची के बाद अब देवघर के सारठ में भी लंपी वायरस के संदिग्ध गाय मिले हैं। सभी संदिग्ध गायों का सैंपल कलेक्ट कर पशुपालन विभाग उसे भोपाल की लैब में भेजने की तैयारी कर रही है। इस वायरस को लेकर पशुपालन विभाग ने देवघर के सभी प्रखंड के सभी केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा है। वहीं देवघर पशुपालन पदाधिकारी अनिल प्रसाद ने बताया कि सभी केंद्रों में सभी दवाइयां उपलब्ध करा दी गई हैं। हालांकि इस क्षेत्र में मोर्टेलिटी रेट काफी कम है, लेकिन फिर भी पूरा विभाग अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है। लंपी वायरस बीमारी से बचाव के लिए सभी डॉक्टर को सतर्क कर दिए हैं और वहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाई की व्यवस्था की गई है। और ये बीमारी पूर्व में भी 2020 में आई थी, ये उतना खतरनाक नहीं, इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम है। और यदि कहीं से शिकायत मिल रही है तो हम लोग उसका नमूना जांच के लिए भोपाल भेज रहे हैं। के जागरूक के लिए हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं या पैरावेट हैं या वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो लोग के मदद से हम लोग किसान को बोल रहे हैं कि राजस्थान की घटना को उसको देख करके भयभीत ना हो। राजधानी रांची में डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर ने लक्षण के बारे में ब्रीफ करते हुए उसका इलाज भी बताया है, साथ ही प्रिकॉशन लेने की हिदायत भी दी है। आंकड़ों के मुताबिक अस्पताल में हर दिन करीब 5 संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें गंभीर रोगियों को इलाज के लिए भर्ती भी किया जा रहा है। साथ ही प्लेटलेट्स काउंट पर भी नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। और अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। रांची के अस्पतालों में डेंगू के मरीज का आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से ऊपर चला जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने प्रिकॉशनरी एडवाइजरी भी जारी की है। डॉक्टर्स भी अब अलर्ट पे है कि जमे हुए पानी से किसी तरह से बचाव किया जाए। जहां भी जमा हुआ पानी मिले या फिर किसी भी तरह में जहां पे मच्छरों का प्रभाव ज्यादा है, उस एरिया को डॉक्टर्स ने अवॉइड करने को कहा है। और सबसे बड़ा जो फैलाव का वजह है वो जमा हुआ पानी और गंदगी है। तो डॉक्टर्स ने इसको लेकर साफ बताया कि कहीं भी आपको लगे कि डेंगू सिम्टम्स आ रहा है, तुरंत उसको एड्रेस किया जाए और किसी तरह जहां पर मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, उस एरिया को फिलहाल अवॉइड किया जाए। इस वक्त बता दें कि अस्पतालों में जो डेंगू मरीज के आंकड़े हैं वो काफी तेजी से ऊपर चले जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए अब जो चिकित्सक है वो भी अलर्ट पे है और उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी किया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के रामगढ़ सदर प्रखंड ऑफिस को खुद ही विकास की दरकार है। 1962 में स्थापित इस प्रखंड कार्यालय का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अंचल और प्रखंड कार्यालय के सभी कमरों की छतों से पानी टपकता रहता है। ऐसे में कर्मी प्लास्टिक लगाकर किसी तरह से अपने काम का निपटारा करते हैं। इधर छत का प्लास्टर भी गिर रहा है, जिस वजह से हादसे के भी वो शिकार हो सकते हैं। जर्जर और खंडहर हो रहे भवन में जरूरी दस्तावेज रखे हैं, लेकिन छत से टपकते पानी से कागज भी खराब हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ जिले के सदर प्रखंड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं प्रखंड कार्यालय के कक्ष का किस तरह का यहां पर स्थिति बना हुआ है। छत से बारिश जो है उसका पानी जो है सीपेज हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर कर्मियों ने प्लास्टिक लगाया है
ताकि वह इसके नीचे बैठकर काम कर सके और ज़रूरी दस्तावेजों को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी लगाया गया है जिसमें पानी ऊपर से जो सीपेज होके आ रहा है इसी में आकर के पानी जो है स्टोर हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति में यहाँ के कर्मी काम कर रहे हैं। रामगढ़ अंचल और ब्लॉक के कर्मी जो हैं काफ़ी परेशानी है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं जो जिनके नष्ट होने की पूरी संभावना है। इस ब्लॉक की स्थापना 1962 में की गई थी। उसके बाद से इस ब्लॉक भवन का अभी तक किसी तरह का रिपेयरिंग कक्ष है। यहाँ पर कर्मी देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ऊपर छत के ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है कि पानी का रिसाव ना हो और यहाँ कागजात जो है नष्ट ना हो। कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। काफ़ी परेशानी है यहाँ पर कर्मियों को काम करने में। सारे कक्ष में जो है बारिश का पानी छत से इसी तरह से रिश्ता रहता है, टपकता रहता है। हमने अभी प्रखंड और अंचल कार्यालय के अंदर के दृश्य को देखा। अब अभी बाहर हम दिखाते हैं किस तरह से छज्जा जो है उसका प्लास्टर गिर रहा है, इससे छड़ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी खतरनाक कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर प्रखंड और अंचल कार्यालय की हो गई है। तो यहाँ तो इतने सालों से इतना जर्जर बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ घुसने में डर लगता है और यहाँ के रख रखाव कोई व्यवस्था नहीं है। सारी बिल्डिंग जर्जर है, टोटल जगह पानी सीपेज कर रहा है और यहाँ हमारे भी ज़मीन के दस्तावेज यहीं पे हैं। किसी न प्रकार पानी सीपेज होने के कारण अगर दस्तावेज किसी तरह कुछ हो जाते हैं कहीं न कहीं हमारी भी संपत्ति की क्षति है। कि जिस प्रखंड कार्यालय पर पूरे प्रखंड के विकास का दारोमदार है उसे खुद ही विकास की दरकार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम ने बड़ा हमला किया है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कई सारे आरोप लगाए हैं, आप खुद सुनिए। लोग झल्ला गए। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर से बहुत जल्द पर्दा उठेगा। यदि ये पत्र जो आपके द्वारा जारी हुआ था इस पर यदि आप अपना आज का सफाई नहीं देंगे तो हम लोग ये समझ लेंगे कि आप कितना बिलबिला हो चुके हैं। और आइए अब देखते हैं झारखंड 20